दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो किसी भी कहानी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, और दूसरा वो इंसान होता है जिसे हर बात के लिए प्रूफ चाहिए कि ठीक है आपने ये जो कहानी सुनाई मैं इसको सही मान लूंगा, लेकिन मुझे आप सही साबित करके बताओ कि इस कहानी में जो ये चीज कही गई है वो सही है या गलत है। इसका कोई प्रूफ तो होगा, कोई आधार तो होगा जिसके जरिए मैं इस कहानी को सही मानूं। तो मान लीजिए कोई इंसान है या फिर कोई कथावाचक है, वो इन दो तरह के लोगों को कथा सुना रहा है। तो उनमें से एक तरह का वो इंसान, वो तो आसानी से उसकी बात पर विश्वास कर लेगा, उसने जो भी कथा सुनाई उसको आंख बंद करके समर्थन कर देगा कि हाँ आपने जो बात कही एकदम सही है, मैं इसे बिल्कुल ही सही मानता हूं और आपने जो हमें बताया है हम उसका पालन करेंगे। लेकिन वो दूसरा इंसान है, वो कह रहा है कि नहीं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, मेरे इस बारे में कई सारे सवाल हैं। तो पहले आपको मेरे इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, आपको मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा, तभी मैं आपकी बात को सही मानूंगा और इस कहानी को सही समझूंगा। तो इस तरह का जवाब सुनकर कई कथावाचक तिल मिला जाते हैं, बौखला जाते हैं कि अरे ये क्या बात कर दी इसने, ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई बात है, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई कहानी है, इस पर तुम सवाल उठा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अधर्मी हो, तुम पाखंडी हो। इस तरह की वो बातें करने लग जाता है उससे। इससे क्या हुआ, उस कथावाचक ने उस सामने वाले इंसान को डांट कर चुप तो करा दिया और उस पल वो मामला बिल्कुल ही शांत हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है इसका जो दूरगामी परिणाम है वो किस तरह का होगा? इस तरह के मामलों में एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो ये है कि उस इंसान को उस कथावाचक ने डांट तो दिया, लेकिन उसका उस इंसान के मन में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो कभी इस तरह की कथाओं में जाएगा या फिर इस तरह के शास्त्रों को वो पढ़ेगा? नहीं। इस तरह की घटनाओं की वजह से अधिकतर रिजल्ट ये निकलते हैं कि उस कथावाचक की मूर्खता की वजह से अधिकतर इंसान जो कि अपने मन में उठे सवालों को पूछते हैं और उन्हें डरा धमकाकर चुप कर दिया जाता है, वे लोग हमारे धर्म ग्रंथों से ही नफरत करने लग जाते हैं और समझने लग जाते हैं कि यार इनमें कही गई सारी बातें काल्पनिक है और झूठी है एकदम, मुझे इनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करना। और धीरे धीरे इस तरह के लोग हमारे धर्म से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उसका पाला इस तरह के कथावाचकों से पड़ा जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। उसने अपना बस एक ही काम समझ रखा है कि मुझे बस कथा सुनानी है जो कि लिखी हुई है। उसे सामने वाले की समस्याओं का समाधान करना नहीं आता, क्योंकि उसे खुद ही ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या समाधान करेगा दूसरे का। और दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा, इस तरह की घटनाओं की वजह से कई लोग हमारे धर्म से दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यार धर्म में ये सब जो बातें की गई है, जो कहानियां सुनाई गई है, ये सब झूठी बातें हैं। क्योंकि आप ही बताइए ना कि अगर किसी के माइंड में ये सवाल आएगा कि यार ये स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, हनुमान जी ने समुद्र कैसे लांघ दिया, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत कैसे उठा दिया, जब इस तरह के सवाल उसके माइंड में आएंगे तो वो किसी से तो पूछेगा, और अगर उसे संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिलेगा तो वो तो यही समझेगा ना कि यार ये सब चीजें झूठी है, और धीरे धीरे वो धर्म में की गई सारी बातों को नकार देता है और उन्हें फॉलो करना बंद कर देता है। और इससे या तो वो पूरी तरह नास्तिक हो जाता है या फिर किसी दूसरे धर्म में चला जाता है। अब आप ही बताइए कि ये चीजें सही है? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कथावाचक यही काम कर रहे हैं। तो देखिए इस बात को हमें गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई भी आपसे आकर कहे कि यार ये बात है और इसे तुझे मानना होगा, और आप कहें कि मैं इस बात को क्यों मानूं, और वो बोले कि नहीं देखो मैंने बोल दिया ना तो तुझे मानना ही पड़ेगा। तो आप ही बताइए कि ये उस इंसान का आपके ऊपर टॉर्चर नहीं है, आपके ऊपर शोषण नहीं है? आपको लगेगा ना कि यार ये इंसान तो मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है और मुझे जबरदस्ती कर रहा है ये बात मानने के लिए। तो आप क्या करोगे? ऐसे इंसान से दूर भागने लगोगे। तो आज आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो हमारे धर्म ग्रंथों से असंतुष्ट है। तो असंतुष्ट होना कोई बुरी बात तो है नहीं, कोई भी असंतुष्ट इंसान को संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। एक तो होता है कि जबरदस्ती किसी को मनवाया जाए, और एक होता है कि नहीं उसे तरीके से लॉजिकली बात कही जाए। तो ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो अपने धर्म ग्रंथों को बहुत ही अच्छे से लोगों को समझा रहे हैं और नई दिशा दे रहे हैं। तो आपको ऐसा कोई भी इंसान मिले जो कि हमारे धर्म में कमी निकालता है, तो आपको ऐसे इंसान से दूर नहीं भागना या फिर इस तरह के इंसान से नफरत नहीं करनी, आपको उससे अच्छे से बात करनी है। आपको उसे टॉर्चर नहीं करना, क्योंकि टॉर्चर करोगे तो वो आपसे दूर भागेगा। हमें उसका लॉजिकली समाधान करना है, हमें उसे अच्छे से समझाना है कि देखो ये बात ऐसे है। और अगर आपको लगता है कि आप उसे समझाने के लिए काबिल नहीं हैं, तो आप उनसे ऐसे लोगों का मार्गदर्शन लेने के लिए कहें जो कि इस फील्ड में बहुत ही नॉलेजेबल है। नमस्कार।